अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं माजिद मलिक हूं और डिस्कवर द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई दिलचस्प और खूबसूरत गांवों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ऐसे किसी गांव के बारे में जानते हैं जिसे पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पाकिस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है? अगर आप इस दिलचस्प गांव के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसे भारत और पाकिस्तान का जुड़वा गांव कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, लोग अपना काम कैसे करते हैं और भारत और पाकिस्तान के इस जुड़वा गांव में लोग किस तरह की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसे गांव के बारे में भी बताया जाएगा जहां हर शहर नमाजी होता है, जहां कभी भी सिगरेट नहीं पी जाती है और यहाँ ऐसी कोई फालतू की रस्म नहीं अपनाई जाती है। और यकीन मानिए, हमारी आज की ये वीडियो भी आपका खूब मनोरंजन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि कसूर से करीब 7 किमी दूर एक गांव भी है जिसे गंडा सिंह के नाम से जाना जाता है। दरअसल गंडा सिंह नाम का एक शख्स हुआ करता था जो इस गांव का नाम था। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और भारत दो हिस्सों में बंटे तो इस गांव का आधा हिस्सा भारत और आधा पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला गांव भवलनगर पंजाब का हिस्सा बन गया और जो गांव भारत में चला गया वह राजस्थान का हिस्सा कहलाया। जबकि ये वही गांव है जो जीरो लाइन पर पाकिस्तान और भारत की सीमा पर है। अगर आप कसूर से आगे जाते हैं तो एक ही रास्ता सीधा भारत को जाता है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आप पाकिस्तान और भारत की सीमा देख सकते हैं। और फिर भारत के विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र इसके आगे आने लगते हैं। गंडा सिंह के पास पहुंचते ही थोड़ा आगे जाने पर घना जंगल दिखाई देता है। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। वहीं कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। अगर आप इस जंगल में जाएं और आपको यहाँ कोई फल दिखे तो आप इस फल को तोड़े बिना, इसे खाए बिना रह नहीं पाएंगे। यदि आप इस जंगल को पार करते हैं तो आप ठीक अपने सामने भारत की सीमा देख सकते हैं, जहां आप भारत की फसलें देख सकते हैं। दैनिक जीवन के आधार पर भारतीय लोग इन फसलों के पास आते हैं और यहाँ किसानी का काम करते हैं और फिर वे अपना काम खत्म करके अपने घर वापस चले जाते हैं। भारतीय लोगों की कुछ भूमि पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर भी आती है। जब वे पाकिस्तान की सीमा पर आते हैं तो उनके साथ कुछ भारतीय सैनिक भी होते हैं। ये लोग सब्जियां उगाते हैं, बीज बोते हैं और गेहूं आदि का काम करते हैं और फिर शाम को वापस चले जाते हैं। और ये सारा काम पाकिस्तान के लोग भी अपने इलाके में खड़े होकर देखते हैं, जो वाकई दिलचस्प नज़ारा है। गंडा सिंह के घने जंगलों से बाहर निकलने पर आपको एक सुंदर नदी दिखाई देगी जिसमें हर समय पानी बहता रहता है। इस नदी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें बहने वाला पानी पाकिस्तान की सीमा से नहीं बल्कि भारत की सीमा से आता है। पाकिस्तान और भारत की फसलों में इस्तेमाल होने वाला सारा पानी इसी नदी का है। गंडा सिंह गांव में घुसते ही पाकिस्तान के छोटे छोटे घर नजर आते हैं और घरों के बाहर लोग लकड़ियां इकट्ठा करते और तरह तरह के छोटे मोटे काम करते नजर आते हैं, जो वास्तव में एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने 1970 से पहले इस गांव में रहना शुरू किया था। अगर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की बात करें तो इस गांव में आज भी कच्चे घर हैं जो जीरो लाइन पर हैं। अगर आप इन घरों से एक दो कदम आगे बढ़ेंगे तो आप भारत की सीमाओं पर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के घरों के बीच एक संकरी सड़क ही है जिस पर दोनों देशों के सैनिक भी चलते हैं। यहाँ के लोगों के घरों का सारा सामान मिट्टी का बना होता है। यहाँ के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं जिनमें लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के बर्तन ज्यादातर मिट्टी के बने होते हैं जिनका खाने पीने का अपना अलग स्वाद होता है। अगर आप यहाँ जाकर मिट्टी के बर्तन में साग वाली शुद्ध लस्सी पीते हैं तो ऐसे स्वादिष्ट खाने का स्वाद आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। कहा जाता है कि गंडा सिंह गांव की गलियां पाकिस्तान की आखिरी गलियां हैं, क्योंकि तब भारत का क्षेत्र इससे आगे शुरू होता है। पाकिस्तान के इस गांव में एक खूबसूरत नदी भी दिखाई देती है जो सीधे भारत से आती है
और फिर पाकिस्तान की सीमाओं से घूमकर भारत वापस चली जाती है। यह नदी भारत और पाकिस्तान के ठीक मध्य में स्थित है, यानी इस नदी के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसलिए इस नदी को इन दोनों देशों की सीमा रेखा भी कहा जाता है। वैसे तो ये नदी आमतौर पर पूरी तरह से सूखी रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इस नदी में रोजाना पानी बहता था। लेकिन अब भारतीय जब चाहें तब पानी खोल देते हैं और जब चाहें बंद कर देते हैं। इसके अलावा इस नदी के पास थोड़ा सा एक पुल भी है, जिस पर अक्सर गांव के युवा लड़के खड़े होकर गपशप करते हैं। इस ब्रिज की एक खास बात यह है कि इस पर खड़े होकर भारत की सीमा और यहाँ की आबादी को भी साफ देखा जा सकता है। अगर आप भारत और पाकिस्तान की इस सीमा के पास जाकर फसलों को देखें तो दोनों देशों के लोग अपनी अपनी फसलों में काफी फसल छोड़ गए हैं, जिनसे वह समाधान चलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यहाँ की फसलों में बड़ी संख्या में मशरूम भी पाए जाते हैं। दरअसल यहाँ के लोग इन्हें खुद ही उगाते हैं, जिन्हें पूरी तरह से पकाकर खाया जाता है। अगर आप इस जगह को जाकर देखें तो पाकिस्तान और भारत का ये जुड़वा गांव और यहाँ के लोगों की दिलचस्पी इनकी खूबसूरती की मिसाल है। प्रिय मित्रों, पाकिस्तान में लगभग सभी प्रकार के गांव हैं जहां लोग धूम्रपान करते हैं, कभी दुआ करते हैं, कभी चले जाते हैं, जबकि शादी की सारी रस्में शहरों की तरह गांव में निभाई जाती हैं। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसा अनोखा गांव भी है जहां कुछ नहीं किया जाता। अगर आप फैसलाबाद जाएंगे तो आपको उसके पास थोड़ा सा एक बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर लिखा होगा चेक नंबर 493। यहीं से इस गांव की सड़क शुरू होती है। यह गांव अपने तौर तरीकों के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि इस गांव में कोई भी आपको धूम्रपान करते हुए नहीं देखेगा। यहाँ हर छोटी बड़ी दीवार पर धूम्रपान को लेकर तरह तरह के सार्वजनिक संदेश भी लिखे हुए हैं कि धूम्रपान खांसी के बराबर है, धूम्रपान मृत्यु की गैस को दूर करने के बराबर है, आदि। दरअसल इस गांव की तमाम छोटी बड़ी दुकानों पर सिगरेट का एक पैकेट भी नहीं मिलेगा। इस गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर छोटी बड़ी प्रार्थना भी बेहद प्रतिबंधित है। यहाँ की मस्जिदों में ग्रामीणों को नमाज पढ़ने की सलाह दी जाती है और वे अपने गांव की मस्जिद के इमाम को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। यहाँ ये बात भी हैरान करने वाली है कि इस पूरे गांव में आपको एक भी भिखारी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लगभग हर कोई न कोई काम करता नजर आ रहा है। इसके अलावा ये भी एक अनोखी बात है कि इस गांव की सभी कब्रें एक जैसी बनी हुई हैं। यहाँ एक भी कब्र नहीं बनाई गई है, सभी को कच्चा बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस गांव का हर नागरिक निकाह के मामलों में बेकार के रीति रिवाजों को अपनाने से बेहतर सिर्फ मस्जिद में निकाह करना ही बेहतर समझता है। अगर कोई नागरिक अपने घर की शादी में किसी बेकार की रस्म को अपनाने से मना करता है तो उसका पूरा परिवार शादी में शामिल होने से मना कर देता है। इसके अलावा पूरे गांव में आपको किसी भी घर या दुकान में गाने की आवाज सुनाई नहीं देगी, जिससे इस गांव में किसी भी प्रकार की अनैतिकता का नामो निशान नहीं है। यहाँ के नागरिकों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, बल्कि वे ये सब अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वे खुद इस्लाम के सिद्धांतों पर चलेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे तो कल उनकी पीढ़ियां भी अपने बड़ों को देखकर उसी रास्ते पर चलने को बाध्य होंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कृपया कमेंट करके हमारे साथ साझा करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह नेकबान।